वेलकम टू बोर्ड क्लासेज विद सुरेश सर। 2024 का सप्लीमेंट्री सेक्शन ए सोशल साइंस चालू करने जा रहे हैं। पहले भी मैंने इसको अपलोड किया, लेकिन बच्चों ने बोला नहीं सर फ्रेश लेटेस्ट अपडेट करो, उसके अंदर कुछ नई चीज ऐड करनी हो। तो मैंने कोशिश की कि कुछ उसके अंदर 4-5 पॉइंट नए ऐड किए। ओके, चालू करते हैं अपन सेक्शन ए को। चलो पहला क्वेश्चन देखो, 20 डिजीज कहां रह गया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेरीना बिकम द एलिगोरी ऑफ विच नेशन। देखो मेरीना जो बनी थी वो किसकी बनी थी? फ्रांस की। और दूसरी है उनका नाम है जर्मेनिया। क्या नाम है? जर्मेनिया। इस बार मुझे लगता है बिगनिंग ऑफ न्यू एरा, इसके लिए कौन सी क्रॉप रेस्पॉन्सिबल थी वर्ल्ड के अंदर? उसका नाम क्या है? कॉटन। क्या नाम है? कॉटन। एक तो ये पूछ सकता है। और बिगनिंग ऑफ न्यू एरा का मतलब राइजिंग सन, उगते हुए सूर्य की जो किरण है, बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। क्योंकि पहला जो चैप्टर है उसके बॉक्स में कुछ चीजें दे रखी है, उसमें से एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा इस साल, क्योंकि पिछले 2 साल में पूछा नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच डिजीज स्प्रेड रैपिडली इन अफ्रीका इन द 1890s। इसने अफ्रीका की 90% जो केटल है उसको क्या कर दिया? वाइप्ड आउट कर दिया। वाइप्ड आउट का मतलब बिल्कुल खत्म हो गई, जान चली गई सबकी। इसका आंसर आएगा रिंडरपेस्ट नाम की डिजीज। इन विच ईयर वाज द स्पिनिंग जेनी मशीन मेड। स्पिनिंग जेनी मशीन कब मेड की गई थी? 1764 के अंदर। और जिन्होंने आविष्कार किया उनका नाम है जेम्स हरगिव्स। ओके, जेम्स हरगिव्स। इन विच फील्ड डिड राजा रवि वर्मा अर्न फेम? पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग। आपकी जो बुक है आगे बात सुनिए, उसके अंदर एक म्यूजिक कंपनी का नाम दे रखा है इटी पोल। ये इटी पोल है, यहां पर एक, ठीक है ना, प्रोग्रेस ऑफ एंजल, ठीक है, कोई जिंदगी के अंदर अच्छी खुशखबरी आएगी, गुड न्यूज आएगी, इस नाम से इन्होंने एक पेंटिंग बना रखी है। तो राजा रवि वर्मा है, एक फेमस पेंटर थे। इन्होंने इंडिया के अंदर ऑयल पेंटिंग का क्रेडिट कहा जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्सेस। इसमें से कौन सा है जो नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्सेस है? वाटर रिसाइक्लेबल है, नेचुरल वेजिटेशन रिसाइक्लेबल है, वाइल्ड लाइफ रिसाइक्लेबल है, फॉसिल फ्यूल नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्स है। ओके, तो आपका आंसर क्या जाएगा? बी। मानस टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन। मानस टाइगर रिजर्व आसाम के अंदर है। एक चीज और पूछ सकता है आपका नाम, इसको काजीरंगा नाम नेशनल पार्क भी आसाम के अंदर है। राजस्थान के अंदर अलवर के अंदर एक सेंचुरी है। आगे बात सुनिए, इस अलवर वाली का आपको नाम बताना है, मैं लिख के देता हूं। इसका नाम है सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहीं पर अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सेंचुरी और बनाई थी जिसका नाम है भैरव देव सेंचुरी। ठीक है, आप सेंचुरी लिखोगे तो चलेगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम अलग अलग दे रखा, इसका ध्यान रखना। द रेशो ऑफ आयरन और कोकिंग कोल लाइमस्टोन फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसका आंसर आएगा सबसे ज्यादा आयरन की जरूरत पड़ती है 4, फिर कोकिंग कोल और फिर क्या आएगा? लाइमस्टोन। सी इज द राइट आंसर। लेकिन आपको इस साल किसका पूछ सकता है? सीमेंट का पूछ सकता है। सीमेंट के लिए किस किस की जरूरत पड़ती है? तो सीमेंट के लिए लाइमस्टोन की जरूरत पड़ती है। सीमेंट के प्रोडक्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? जिप्सम की जरूरत पड़ती है। सीमेंट के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सिलिका की जरूरत पड़ती है। और सीमेंट के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कोल की जरूरत पड़ती है। द लेंथ ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन इज, इंडिया की कोस्ट लाइन की जो लेंथ है वो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। इस साल आपसे पूछ सकता है इंडिया के अंदर माइनर प्लस मेजर पोर्ट्स कितने हैं? माइनर पोर्ट कितने हैं? 200 है। और मेजर पोर्ट कितने हैं? 12। और आपको पूछ सकता है इस साल डीपेस्ट जो, क्या नाम इसका, पोर्ट कौन सा है? उसका नाम ध्यान रखना, विशाखापट्टनम, जिसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? वाईजैग। ओके, श्रीलंका इमर्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री इन। यह कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था 1948 के अंदर, अपने कंट्री के इंडिपेंडेंस से 1 साल के बाद में। लेकिन 1956 के अंदर इसी कंट्री के अंदर यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने सिनेला जो लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का क्या दिया था? दर्जा दिया था। ओके, द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा? देखो, बैंकिंग और करेंसी
ये दोनों तो आपका किसमें आएगा, यूनियन लिस्ट के अंदर। पुलिस किसके अंदर आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। आगे बात समझे। और जो मैरिज है, अडॉप्शन है, ठीक है, डिवोर्स है, सक्सेशन है, इनहेरिटेंस है, ये सारा किसके अंदर आएगा, कॉन्करेंट लिस्ट में। तो सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। ए पर्सन हु कंसिडर दैट रिलीजन एज द मेन बेसिस ऑफ द कम्युनिटी इज कॉल्ड, देखो सेकुलरिस्ट उसको बोलते हैं जो रिलीजन के नाम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। एक बंदा सोसाइटी के अंदर ये बोलता है कास्ट इज द होल बेसिस, उसको बोलते हैं कास्टिस्ट। एक बंदा बोलता है रिलीजन इज द होल बेसिस ऑफ द सोसाइटी, उसको बोलते हैं कम्युनलिस्ट। वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज फाउंड इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको बताओ आप। ये लेकर का इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, हार्मोनी अमंग सोशल डिवीजन, लेक ऑफ सिविल लिबर्टी, लेक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो आपकी हार्मोनी अमंग सोशल डिवीजन। आगे बात समझे, बी इज द राइट आंसर। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बताना है। अब आप यहां पर लिखा लेक ऑफ सिविल लिबर्टी, सिविल लिबर्टी का मतलब लोगों की फ्रीडम नहीं रहती, लोगों की फ्रीडम नहीं रहती तो क्या हो गया, गलत हो गया। आंसर क्या आएगा, बी। आगे बात समझे, अपन गवर्नमेंट कुछ भी काम कर रही है उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं बट कंस्ट्रक्टिव वे के अंदर होना चाहिए, नेगेटिव आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। When did महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट केम इनटू फोर्स, ये आया था 2005, अभी इसका नाम चेंज हो गया वी रामजी, ठीक है। आगे बात समझिए, अभी इनका नाम चेंज हो गया। इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगी। अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करा पाई तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या देगी, कंपेंसेशन देगी। और इसका जो स्टार्टिंग कहां से चालू की थी, रूरल एरिया से आज भी चल रही, और इनिशियली इसको इंप्लीमेंट किया था कंट्री के 625 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। विच फुलफिलमेंट इन द फॉर्मेट ऑफ चेक इज फिल्ड बाय द पेयर, अकाउंट नंबर ऑलरेडी उस पर लिखा रहता है, नेम ऑफ बैंक ऑलरेडी लिखा हुआ, सीरियल नंबर ऑफ चेक ऑलरेडी लिखा हुआ, पेबल अमाउंट, और पेबल अमाउंट में कितना लिखते हैं अपन, ऐसे लिखा, या फिर अपन क्या लिखते हैं 1500 ओनली, ठीक है, 1500 रुपए ओनली, ताकि कोई दूसरा लिख नहीं सके उसको काट। द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द मेकिंग टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज एक्सेसिबल इज, इसका आंसर आएगा सैटेलाइट। ये आपका लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी वाले क्वेश्चन से उठाया गया, ए इज द राइट आंसर। द ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट इन द ईयर, ये चालू हुआ था 1929 के अंदर, और दुनिया में सबसे ज्यादा जो कंट्री इससे सफर किया, वर्स्ट अफेक्टेड था, उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। द फर्स्ट कॉटन मिल इन सिटी स्टार्टेड इन 1854, इसका आंसर आएगा बॉम्बे, ओके। अगर जूट का पूछे उसका आंसर आएगा 1855, और ये चालू हुई थी रिसरा नाम की जगह है बंगाल के अंदर, कहां पर है, कलकत्ता से लगभग 100-150 किलोमीटर दूर कोई जगह है वहां पर। सोन इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ, सोन किसकी ट्राइब्यूटरी है, गंगा रिवर की। इन बेल्जियम पीपल स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज इफेक्ट ए थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट विच इज कॉल्ड, ठीक है, इस गवर्नमेंट को अपन बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, ओके। और ये ध्यान रखना है, बेल्जियम में अभी जो फॉर्म गवर्नमेंट का फॉर्म है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ओके। द मूवमेंट डिमांड्स इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन इन टर्म्स ऑफ राइट एंड इक्वलिटी, इसका जो नाम है वो है फेमिनिस्ट मूवमेंट, यानी फीमेल इक्वलिटी मेल, और मेल और फीमेल के बीच में क्या होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, इसका नाम आएगा प्राइमरी सेक्टर, और प्राइमरी सेक्टर देश के अंदर सबसे ज्यादा क्या जनरेट कर रहा है अभी, एम्प्लॉयमेंट, इसका आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। द मेन फैक्टर ऑफ रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी विच स्टिमुलेटेड द, जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, इसको स्टिमुलेट करने का काम किया किसने, रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। विच सिटी ऑफ द जापान वाज अर्लियर कॉल्ड इडो, टोक्यो was earlier known as इडो, टोक्यो कर क्या बोला जाता, इडो बोला जाता। विच रिलीजियस रिफॉर्मर स्टार्टेड द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, ये रोमन कैथोलिक जो चर्च थे, आगे बात समझे, उनके अंदर जो चर्च की नोबेलिटी थी ना, उस नोबेलिटी को क्वेश्चन मार्क खड़ा किया था, इनका नाम है मार्टिन लूथर। आगे बात समझे, और इन्होंने चर्च के खिलाफ 95 थीसेस भी लिखे थे,
In which century did the first printing press came to India? In the mid 16th century, printing press came to इंडिया। मिड 16 सेंचुरी के अंदर कंट्री के अंदर प्रिंटिंग प्रेस आया था। एक चीज और है, देश में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहां पर आई थी? गोवा के अंदर आई थी। राइट वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट। कुछ भी नहीं है, हाफ ऑफ द जो कंट्री है, हाफ ऑफ टोटल फॉरेस्ट वो किसके अंदर आएंगे? रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी के अंदर। आगे बात सुनिए, इसके अंदर एनिमल और प्लांट उनको स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? हंटिंग और कटिंग वगैरह के लिए क्या रखा है? बैन कर रखा है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट गुड्स? ठीक है, आंसर आएगा बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट गुड्स। बांग्लादेश जूट गुड्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ओके, विच लैंग्वेज हैज द मेजोरिटी स्पीकर्स इन ब्रुसेल्स द कैपिटल ऑफ बेल्जियम? इस कहानी को थोड़ा सा लंबा खींचते हैं, मुझे लग रहा है कि साल यहां से क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले जो बेल्जियम है उसकी बात करते हैं। यहां पर दो रीजन है, एक रीजन का नाम है वेलोनिया। कौन सा रीजन है? वेलोनिया। वेलोनिया के अंदर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है उसका नाम आपको बताना है। यहां पर डब्ल्यू आ रहा है, इसका मतलब यहां पर डच लैंग्वेज बोली जाएगी। कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी? डच। आगे बात समझिए। और एक रीजन है जिसका नाम है फ्लेमिश। क्या नाम है? फ्लेमिश। फ्लेमिश में कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी? फ्रेंच। आगे बात समझिए। अब प्रॉब्लम यह है, मैंने बताया बच्चे को लगता है कि सर आपने गलत बता दिया। मैंने गलत जानबूझ के बताया था कि आप बोर्ड में गलती नहीं करें। देखो, फ्लेमिश जो रीजन है उसमें फ्रेंच कभी भी नहीं बोली जाएगी। फ्लेमिश रीजन में लैंग्वेज जो बोली जाएगी उस लैंग्वेज का नाम क्या है? डच। और वेलोनिया जो रीजन है, वेलोनिया जो रीजन है वहां पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी? फ्रेंच बोली जाएगी। कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी? फ्रेंच। आगे बात समझ में? विच लैंग्वेज हैज द मेजॉरिटी स्पीकर इन ब्रुसेल? ये तो हो गया। अब अपन आते हैं ब्रुसेल। ब्रुसेल बोले तो बेल्जियम की क्या है? कैपिटल। आगे बात समझिए। कैपिटल के अंदर एक लैंग्वेज जो बोली जाती है डच और दूसरी लैंग्वेज क्या बोली जाती है? फ्रेंच। एक लैंग्वेज बोली जाती है डच और दूसरी कौन सी बोली जाती है? फ्रेंच। अब देखो, यहां पर डच और फ्रेंच दोनों का उल्टा है। जो लैंग्वेज यहां पर ज्यादा बोली जाती है वहां पर कम बोली जाती है, यहां पर कम बोली जाती है ज्यादा। ये मैंने पहले बताया था। इसका आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन के अंदर परसेंटेज बताना है। परसेंटेज में बता देता हूं, 80 और 20 ये दो कैटेगरी, एक तो डच है, दूसरी कौन सी? फ्रेंच। और यहां पर है 40, 59 और 1 तो किसका? जर्मनी का। ये पूरा कमेंट सेक्शन में आप लिखे, यहां से आपका एक नंबर क्या हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। ओके। इन विच रीजन ऑफ श्रीलंका डू तमिल्स मेनली लिव? आप श्रीलंका के मैप को देखोगे आपको ऐसा कुछ नजर आएगा। ये जो रीजन है इस रीजन को बोलते हैं अपन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। आगे बात सुनिए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये मेनली श्रीलंका के अंदर तमिल्स रहते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी हैव बीन गिवन स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड लैंग्वेज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसमें ध्यान रखना 21 + 1 = 22। और कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा शेड्यूल में लिखा हुआ? 8th शेड्यूल के अंदर। राइट एनी वन प्रॉब्लम ऑफ लेबर इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आगे बात सुनिए, नॉट प्रोवाइडेड पेड लीव। आगे बात सुनिए, दूसरा यहां पर पीएफ नहीं करता है और आगे कोई पेंशन जैसी स्कीम का कोई जुगाड़ नहीं। ओके। इन विच ईयर डिड फार रीचिंग चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसीज बिगिन इन इंडिया? इसमें आपको आंसर ध्यान रखना है 1991। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपको इसी इकोनॉमिक्स में कि कोपरा को कब अमेंड किया गया था? आंसर आएगा 2019। इकोनॉमिक पॉलिसी का बोले 1991। पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त क्या हुआ करते थे? कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे।
ओके, चलो ये आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। मैंने वापस इसलिए डाला है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर वापस डाल दो, ताकि मैं ढूंढने में दिक्कत आ रही, मैं कल प्लेलिस्ट डाल दूंगा। ओके।